जिससे था शादी का प्लान, प्रेमिका ने उसी प्रेमी की हत्या कर दी। उसे मार मार सड़क पर ही इतना धोया कि बाद में जब उसे अस्पताल लेकर गए तो वो वहीं पर मर गया। नमस्कार, मैं हूं नीरा माटा और इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से। प्रेमिका जो है वो अपने प्रेमी को कहती है कि भाई अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगी। ये कहकर लगातार उसे मारने पीटना शुरू कर देती है। ये घटना है गुरुग्राम की। दो लोग जो कि अपने अपने गांव से काम करने के लिए आए थे। एक का नाम था आसिफ और दूसरा लड़की का नाम था सोनिया। दोनों जो है यूपी के रहने वाले थे और एक ही गांव के थे। सोनिया एक कपड़ों की कंपनी में काम किया करती थी। सोनिया जैसे ही अपने ऑफिस जा रही थी उसने ऑटो रुकवाया और ऑटो रुकवाकर जैसे ही वो ऑफिस जा रही थी उसने देखा कि ऑटो ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि उसी के ही गांव का उसका जानने वाला आसिफ नाम का एक लड़का था। सोनिया उससे पूछने लगी कि आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे? तो उसे आसिफ बताता है कि मैं यहाँ पर काम की तलाश में आया था गांव से और अब यहाँ पर ड्राइवरी का काम करता हूँ। जिसके बाद दोनों की जो है दोस्ती हो गई, आपस में बातचीत हो गई। जब भी हम किसी बाहर की सिटी में जाकर काम करते हैं तो अगर कोई अपना मिल जाए तो एक अलग ही खुशी होती है। ऐसे में दोनों जो है दोस्त बनने लगे, रोज़ रोज़ मिलने लगे क्योंकि एक ही शहर में अब वो काम कर रहे थे। आसिफ जहाँ ड्राइवरी करता था वहीं सोनिया जो है एक कपड़े की कंपनी में काम करती थी। सुबह रोज़ सोनिया को अब वो अपनी ऑटो से ही जो है उसके ऑफिस छोड़ा करता था। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन लोगों को पता ही नहीं चला। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। काफ़ी समय बीत चुका था, अब दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखने लगे थे और ऐसे में अब उन्हें लगता है कि अलग अलग रहने से अच्छा है क्यों ना हम एक ही जगह पर शिफ्ट कर लें। तो सोनिया जो है वो आसिफ के घर पर जहाँ वो किराए का कमरा लेकर रह रहा था वहीं पर शिफ्ट कर लेती है और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। 3 साल बीत जाते हैं। दोनों बहुत ही खुशी से बड़े मज़े से जो है रह रहे थे गुरुग्राम में और दोनों सुबह जॉब पर जाया करते, शाम को जॉब से आया करते। एकदम पति पत्नी की तरह उन्होंने अपना घर बसा लिया था और दोनों यूपी के एक ही गांव के रहने वाले थे। 3 साल ऐसे ऐसे कर कर बीत जाते हैं और एक दिन आसिफ के घर से कॉल आती है उसकी माँ की कि तुम्हारे लिए हम लड़की देख रहे हैं, तुम भी आ जाओ गाँव और तुम्हें भी लड़की दिखाएंगे। ये बात जैसे ही सोनिया को पता चलती है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वो कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया हुआ है कि तुम मुझसे ही शादी करोगे। ऐसे में आसिफ जो है वो कहता है कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने माता पिता की मर्ज़ी से। ये सुनकर सोनिया जो है आग बबूला हो जाती है और कहीं और शिफ्ट हो जाती है, उससे अलग रहने लग जाती है। कुछ दिन बाद दोबारा से बात होती है। वो उसको कहती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी, तुम मुझे मिल लो। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे और अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी नहीं थी, अगर तुम्हें अपने माँ बाप की मर्ज़ी से ही शादी करनी थी तो आखिरकार 3 साल से मेरे साथ तुम लिव इन रिलेशनशिप में क्यों रह रहे थे? ऐसा जब सोनिया जो है आसिफ पर दबाव बनाने लगती है, एक बार मैं आपको फ़ोटो भी दिखाना चाहूँगी। ये सोनिया की फ़ोटो है। सोनिया जब आसिफ पर दबाव बनाने लगती है तो ऐसे में आसिफ जो है उसने जो है जब वो रिलेशनशिप में थे तब एक अश्लील वीडियो बना ली थी जिसे लेकर वो सोनिया को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। ब्लैकमेल करना जब शुरू करता है तो सोनिया कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कहता है कि अगर तुमने मेरे पर शादी का दबाव बनाया तो मैं तुम्हारी ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा और तुम कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। तो इसीलिए मुझे मेरे माँ बाप की मर्ज़ी से ही शादी करने दो। ऐसे में सोनिया जो है वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद दोबारा से जो है वो आसिफ को फ़ोन करती है कि मुझे तुमसे मिलना है और उसी के घर के पास वाले प्लॉट में एक खाली प्लॉट था, वहाँ पर जो है आसिफ ऑटो के अंदर बैठा हुआ था और सोनिया जो है अपने भाई यूसुफ के साथ जो है उससे मिलने के लिए वहाँ पर पहुँचती है
ऑटो से बाहर निकालकर उससे जो है एक डंडे से मारने पीटने लगती है और कहती है कि अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगी। वो उसे बहुत ज़्यादा मारती पीटती है। जैसे ही वो वापस उसे मारने आता है तो सोनिया का जो भाई यूसुफ था वो उसे आसिफ से हर बार बचा लेता है। और इतना ज़्यादा, उसके बाद एक लोहे की रोड वहाँ पर पड़ी हुई थी, उससे भी लगातार उसे मारा पीटा जाता है। ये सब कोई जो आसपास के जो व्यक्ति थे जब वो देखते हैं तो फटाफट से पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं। इतने में सोनिया और उसका भाई वहाँ से फ़रार हो जाते हैं कि सर जल्दी आ जाइए, यहाँ पर बुरे तरीके से एक आदमी को मारा पीटा गया है, इससे पहले कि उसकी जान चली जाए। जैसे ही पुलिस वहाँ पहुँचती है वो आसिफ को लेकर अस्पताल जाते हैं और अस्पताल ले जाते समय ही जो है रास्ते में ही जो है आसिफ की जान चली जाती है। इसके बाद अब जो है पुलिस उन 2 लोगों की तलाश में थी और आसिफ के ही फ़ोन की CDR निकलवाई जाती हैं और कॉल डिटेल्स जब निकलती हैं, सोनिया का नंबर जब निकलता है तो सोनिया और उसके भाई यूसुफ को पुलिस द्वारा जो है गिरफ़्तार कर लिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। तो सोनिया बताती है कि किस तरीके से आसिफ ने जो है उससे वादा किया था कि वो उसी से शादी करेगा और वो 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी अश्लील वीडियो को लेकर भी जो है आसिफ उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर तुमने मेरे पर दबाव बनाया शादी का तो मैं ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। और उसका ये कहना था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने माँ बाप की मर्ज़ी से ही करूंगा और ये चीज़ मुझसे सहन नहीं हुई, क्योंकि अगर आसिफ मेरा नहीं हो सकता तो किसी का भी नहीं हो सकता। ये कहानी दिखाने का मकसद, ये सच्ची घटना गुरुग्राम की है जो कि पिछले साल सितंबर में ही जो है ये चीज़ हुई थी। और ये कहानी दिखाने का मकसद, ये खबर दिखाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप सभी लोगों को जागरूक करना है, सतर्क करना है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से, मेरे यानी नीरा माटा के साथ। खबर को जितना ज़्यादा उसके शेयर ज़रूर करें ताकि आगे इस तरीके की कोई भी घटना ना हो, लोग सतर्क ज़रूर हो सके, क्योंकि लड़कियां या तो किसी के प्यार में पड़ती नहीं हैं या फिर इतना ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं कि वो मतलब अगर एक बार किसी से प्यार कर लिया तो इतना ज़्यादा करती हैं कि फिर किसी और का उन्हें होने नहीं देती हैं। और जैसा कि आसिफ ने वादा भी किया था और उसके बाद धोखा दिया और उसके साथ 3 साल लिव इन रिलेशनशिप में भी रहा, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसके लिए आजकल कोर्ट ने भी जो कानून है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त कर दिए हैं कि अगर आप लोगों को कोई भी शादी का झांसा देकर आपके साथ रिलेशन बनाता है और उसके बाद शादी करने से मना करता है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवा सकते हैं। किसी को मारना किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं है। अगर सोनिया ने उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करवाई होती तो शायद आज आसिफ भी ज़िंदा होता और सोनिया और उसके भाई यूसुफ की ज़िंदगी बर्बाद ना होती। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले से जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कर दे। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से, मेरे यानी नीरा माटा के साथ। धन्यवाद।